नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे मधुकैटभ की कहानी और उस पर करूंगी चर्चा। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 30 मार्च 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर 12:49 तक और उसके बाद में द्वितीया। रेवती नक्षत्र रहेगा शाम 4:35 तक और उसके बाद में अश्विनी। इंद्र योग रहेगा शाम 5:54 तक और उसके बाद में वैधृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा शाम 4:35 से 1 अप्रैल प्रातः 6:12 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू। आज बुढ़ी पड़वा है। आज झूलेलाल जयंती है। आज युगादि है, यानी दक्षिण भारत में नवीन संवत्सर आरंभ हो रहा है। घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:13 से प्रातः 10:22 तक और फिर दोपहर में 12:01 से दोपहर 12:50। आज कहानी किस्से में मधुकैटभ की कहानी सुनाऊंगी और उस पर चर्चा करूंगी। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। गुप्त तरीके से सफलता हाथ लग सकती है। ऐसा खाना खाने से बचें जो आपको सूट न करता हो। आज आपको मोबाइल खराब हो सकता है। आपके हिसाब किताब में गलती हो सकती है। बदनामी से बचें। वृषभ राशि। आज वाणी से लाभ होता दिख रहा है। मित्रों से लाभ हो सकता है। आप आज स्थिति अपने पक्ष में कर लेंगे। मित्रों पर विश्वास बना रहेगा। कला की ओर रुझान रह सकता है। मिथुन राशि। कृषि से जुड़े लोगों के लिए, बढ़ई औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, जल विभाग के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। जिस खाने से आपको एलर्जी होती हो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। कर्क राशि। गुप्त संपर्कों से नुकसान हो सकता है। किसी मंदिर की मरम्मत के लिए धनराशि दे सकते हैं। अपनी क्षमता से कहीं अधिक सोच विचार करेंगे। नाम और शोहरत मिल सकती है। सिंह राशि। आज परेशानियों भरा दिन रह सकता है। आज भाग्य साथ देता नहीं दिख रहा। अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करने के उपरांत ही कोई निर्णय लीजिए। वाणी से जो भी बोले सोच समझ कर बोले। सोने की वस्तु दान कर सकते हैं। कन्या राशि। जिन जातकों को किडनी, यूट्रस, पेट की समस्या है उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पार्टनरशिप के कार्य में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों के लिए, शुभ चिंतकों के लिए, सत्ता के लोगों के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, ट्रेड यूनियन वर्कर्स, डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि। गुप्त योजना के तहत लोन ले सकते हैं। आप पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। कोई चीजें वापस मिल सकती हैं। टीचर्स, रिसर्च सेंटर में काम करने वालों के लिए, पुजारियों के लिए, दूतावास के कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। मनचाहे लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ आएंगे। पुराने वाद्य और संगीत के साज की मरम्मत करा सकते हैं। अगर पिछले दिन में आपने कुछ गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का डर रहेगा। धनुराशि। उद्योगपतियों के लिए, उच्च पद पर प्रतिष्ठित सरकारी अफसरों के लिए, नामी लोगों के लिए दिन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपने जीवन साथी और सास के साथ आप कहीं पिकनिक पर घूमने जा सकते हैं। मकर राशि। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। पढ़ा लिखी के कार्य कर सकते हैं। वीजा लग सकता है। उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र आज आपको मिल सकते हैं। अजनबियों से दोस्ती हो सकती है। उच्च पदवी के लिए रोजगार आदेश मिल सकते हैं। कुंभ राशि। शेयर बाजार से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुराने सामान से लाभ होता दिख रहा है। विल बना सकते हैं आज आप। इंश्योरेंस ले सकते हैं। मीन राशि। सामाजिक संबंध गहराएंगे। समाज में सम्मान मिल सकता है। अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। समय की शुरुआत में चारों ओर केवल सागर ही सागर था। विष्णु भगवान योग निद्रा के प्रभाव में शेषनाग पर गहरी नींद में लेटे थे। जब विष्णु सो रहे थे तब उनकी नाभि से एक कमल का डंठल निकला। डंठल के ऊपरी सिरे पर एक कमल का फूल था। ब्रह्मा का जन्म कमल के फूल में हुआ था और अपने जन्म के समय वे गहन ध्यान में थे। जब ब्रह्मा कमल के फूल में गहन ध्यान में लेटे हुए वेदों का पाठ कर रहे थे तब विष्णु के दोनों कानों से मैल बहने लगा। मधु और कैटभ नाम के 2 असुर कान के मैल से पैदा हुए थे।
इन असुरों ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे चाहेंगे। अपनी अपार शक्ति से अवगत होने के कारण दोनों असुर अहंकारी हो गए। उन्होंने ब्रह्मा पर हमला किया और उनसे चारों वेद छीन लिए। ब्रह्मा क्रोधित तो थे, लेकिन असुरों की महान शक्ति के सामने असहाय थे। इसीलिए वे बड़ी घबराहट में विष्णु के पास उनकी सुरक्षा के लिए दौड़े। हालांकि विष्णु योग निद्रा के प्रभाव में गहरी नींद में थे और ब्रह्मा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद नहीं जागे। जब ब्रह्मा को एहसास हुआ कि वे सामान्य क्रम में विष्णु को नहीं जगा सके क्योंकि वे योग निद्रा के प्रभाव में सो रहे थे, तब उन्होंने विष्णु को जगाने में उनकी सहायता के लिए योग निद्रा प्रार्थना और स्तुति की। ब्रह्मा की उत्कट प्रार्थना से योग निद्रा प्रसन्न हुई। उसे ब्रह्मा की दुर्दशा पर दया आई और उसने विष्णु के शरीर को छोड़ दिया। जैसे ही योग निद्रा ने उनके शरीर को छोड़ा, विष्णु जी जाग गए। ब्रह्मा ने उन्हें मधु और केटभ की जानलेवा मंशा के बारे में बताया और उनसे उनका विनाश करने की विनती। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दो असुरों के साथ एक भयंकर और लंबे समय तक युद्ध किया, जिसके अंत में उन्होंने उन्हें मार डाला। मधु और केटभ के प्रकरण में देवी दुर्गा को योग निद्रा के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पे मैं एक बात और स्पष्ट करूंगी, वो ये कि मधु केटभ है क्या, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हमारी जो डेली की जीवन है उसी से रिलेटेड होता है। अब देखने वाली बात ये है कि मधु केटभ जो है वो विष्णु भगवान की कान की मैल से उत्पन्न हुए। मधु मैंने मीठा और केटभ मैंने कड़वा, यानी हम जो कानों में मीठा मीठा अपने बारे में सुनते हैं और जो कोई हमें हमारी बुराई हमारे मुंह पर करता है और हमें उससे गुस्सा आता है, यानी कि अगर हम मीठा मीठा सुनते हैं, हमारी कोई बड़ाई कर रहा है, तो हमें धीरे धीरे करके अहंकार आएगा जो हमें ही नुकसान दे जाएगा। और अगर हम कड़वा सुनने से किसी ने हमारे मुंह पर हमारी बुराई कर दी, ऐसा सुनने से हमें क्रोध आ रहा है, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमें अपने आप को सुधारना भी है। तो मधु और केटभ दोनों दैत्य हैं जो हमारे विनाश का कारण बनते। इनको बहुत गौर से समझिएगा। जब पड़ोसन आके आपको कान में मीठी मीठी बात करती है या कोई ये कहती है तुझे तो इतना भी करना नहीं आता, तो थोड़ा सा चौकस हो जाइए। ना मीठा सुन के प्रसन्न होइए और ना कड़वा सुन के क्रोध करिए। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पूरा वर्ष आप खुश रहें, मस्त रहें, ऐसी ही मनोकामनाएं हम सबकी। वर्ष 2025-26 में आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मन करेगा। इस वर्ष ऑफिस में आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन आसानी से मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। शादी हो सकती है, परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है, या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। खान पान का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.